हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी 6th क्लास जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। हर एक एग्ज़ाम में आपके सभी चीज़ों में पूछी जाती है। आप देखिए, इसको सिर्फ और सिर्फ ईवीएस से मत कनेक्ट करिएगा, इसको जीएस के थ्रू भी आप लेकर के जाइए, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी की। तो जैसा कि मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि आप सभी को अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी हो या किसी भी अदर भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो जो यूपी से रिलेटेड होते हैं, तो आप इस चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ की वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराऊंगा। और काफ़ी मैंने आपको ईवीएस की जो कि एक प्रकार से जीएस भी है, वो सभी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम में वैल्यूएबल है। बाकी रही बात अगर सीडीपी की, अगर हम लेते हैं सुपर टेट की, तो वो आप सभी यूपी टेट के वीडियोस ऑलरेडी चेक कर सकते हैं और उससे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं इसमें भी आप नई वीडियोस भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। डायरेक्ट अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट से उठा करके आपको पढ़ा देना हो या किसी प्रकार से, तो वो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे वे में पढ़ाने के लिए ही आप मेहनत करता हूँ और पर डे ओनली 1 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, समय आता है अगर बाई चांस, रिसेंटली अभी ऐसा कोई चांस तो नहीं लग रहा है, आप सभी ने देखा होगा जैसे कि न्यूज़ चैनल में भी आ रहा है, मतलब न्यूज़ चैनल क्या, पेपरों में आया है कि 62,000 वैकेंसीज। लेकिन मैं एकदम उसमें श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि आप सभी ने पेपर में कभी देखा हो 11,000 वैकेंसीज, कभी देखी होंगी 50,000 वैकेंसीज, कभी देखते हो 62,000 वैकेंसीज, कभी देखते हो 70,000 वैकेंसीज। तो ये यूपी में जुमलेबाजी चला करती है, तो उसको ध्यान में न रखते हुए इसीलिए मैं आपके लिए सामने ऐसे टॉपिक पेश कर रहा हूँ जो आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे पेट जैसा एग्जाम, पेट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ। मैं भी हो सकता हूँ आप उसको खाली ईवीएस से सोच करके आप उस पर मत आओ, लेकिन ये दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है नदियाँ, तो नदियाँ आप हर जगह पढ़ते हो, ज्योग्राफी में भी वही चीज़ें पढ़ोगे, तो ईवीएस भी क्या है आपका, वही सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करता है, ज्योग्राफी वगैरह सभी चीज़ें आती है। तो उन चीज़ों को मैं एकदम फैक्चुअल लेकर के चल रहा हूँ आप सभी के सामने। तो जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहता है, तो @हरी ग्लोबल स्टडीज़ आप सर्च आइकन में सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो आपको ये हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेता है कि आपको कोई भी अगर किसी प्रकार की वीडियो में अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नोटिफिकेशन अगर आ जाती है अगस्त में, जो कि गारंटीड नहीं है, देखिए साफ मैं एकदम बात बोलता हूँ कि अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है तो मैं आपके लिए सिर्फ एक वीडियोज़ नहीं, पर डे 4-4-5 वीडियोज़ में एकदम तैयारी से एकदम बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल 100% एकदम मेहनत आपके साथ करूँगा। बस आपको भी उन वीडियोस को प्रॉपर फॉलो करना रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज की आप पढ़ेंगे भारत की हमारी प्रमुख नदियाँ। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है आपकी, जैसे ठीक है, संपूर्ण अध्ययन आपको सभी इसी चीज़ों में मिल जाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, आप चाहे एसएससी में जाओ, रेलवे में जाओ, स्टेट बैंक में, अदर पीसीएस एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप जाते हो, तो ये सब नदियाँ जनरल क्वेश्चन है, जनरल चीज़ें हैं। अब इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नदी आती सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी उद्गम स्थल, देखिए नदी का उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत में। संगम कहाँ होता है, कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में मिलती है। सहायक नदियाँ कौन सी है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधी, जास्कर, गढ़वा, चूं, स्वांग, सिगार, गिलगिट। ठीक, काफी आपने नदियों के नाम ही नहीं सुने होंगे अभी। खैर, किनारों के किनारे बसे जो नगर हैं उनकी क्या है, नाम है, सुखर, हैदराबाद, दारगाजी खान, धेरा, इस्माइल खान जो कि पाकिस्तान में है। ठीक, फिर आपकी आती है सतलज नदी। ठीक, इसको सुतुद्री भी बोलते हैं। मानसरोवर झील के निकट रक्स ताल झील से। ठीक, संगम कहाँ पे होता है, कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में सिरे पर व्यास नदी में तथा मीरकोट के निकट सिंधु नदी में। सिप्ती और वास्पा, सहायक नदी कौन सी, सिप्ती और वास्पा। और अगर ये किनारे के बसे अगर आप शहर देखेंगे तो कौन कौन से हमारे हैं, लुधियाना, फिरोजपुर, बहेवालपुर जो कि पाकिस्तान में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी के लिए। फिर इसमें कुछ परियोजनाएं, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपको परियोजनाएं नहीं दिखेंगी, लेकिन यहाँ परियोजनाएं कुछ हैं। तो उन परियोजनाओं के नाम देखिए, भाखड़ा नांगल डैम जो आपने सुना होगा, जिसको गोविंद सागर भी बोलते हैं, बांध।
नायपा, झाकरी बांध और कोल बांध, ये किस पे है, किस नदियों में है, सतलज नदी पे। अब देखिए ये चीजें सीधा सीधा आपसे बांध आता है किस नदी पर है। आप यहाँ से काफी चीजें देख सकते हैं, बांध भी देख सकते हैं, बांध की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और इसकी तो हो ही रही है आपके साथ साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी, जिसको वितस्ता बोलते हैं, वितस्ता, ये कश्मीर में बेगी नाग, कश्मीर के बेगी नाग झरने से निकलती है। कहाँ से, कश्मीर के बेगी नाग। संगम कहाँ है, कपूरथला के अच्छा यहाँ पे त्रिमू के निकट चिनाब नदी में। कहाँ संगम होता है, त्रिमू के निकट चिनाब नदी में। फिर किशनगंगा, लिदर, करवेश और पुंछ, इनकी क्या है, सहायक नदियां। कौन सी हैं, सहायक नदियां। आगे बढ़ते हैं। किनारे का नाम क्या है, श्रीनगर, किनारे के नाम श्रीनगर। और परियोजनाएं कौन सी हैं, किशनगंगा तुलबुल परियोजना, किशनगंगा तुलबुल परियोजना, ठीक, किशनगंगा है और कौन सी है, तुलबुल परियोजना। आगे आते हैं झेलम नदी हमारी हो गई। और आगे चलते हैं चिनाब नदी, इसको आस्किनी बोलते हैं, आस्किनी, आसिकनी, आसिकनी, ठीक, आसिकनी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, लाहुल के बारालाचा दर्रे, लाहुल के बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र या चंद्रभागा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, चंद्रभागा। संगम कहाँ होता है, त्रिमू के निकट झेलम नदी में। कहाँ होता है, त्रिमू के निकट झेलम नदी में। सहायक नदियां कौन कौन सी, रावी, चंद्रा और भागा। कौन कौन सी, रावी, चंद्रा और भागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगली हार। फिर से रिपीट करते हैं, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगली हार। फिर आता है रावी नदी, इसको हम पुरुषणी या इंद्रावती भी बोलते हैं। ये कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश जो की है, कांगड़ा जिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक। संगम कहाँ होता है, झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी पर, ठीक। फिर किनारे का नाम क्या है, लाहौर और चंबा। थीन बांध, कौन सा बांध, थीन बांध। सीधा सीधा सवाल आपसे आता है, थीन बांध कहाँ, किस नदी पर बना हुआ है, तो थीन बांध आपका किस पे बना है, रावी पे। अगर बोलेगा सलाल बांध या दुलहस्ती बांध तो किस पे बना है, चिनाब पे। यही पूछा किशनगंगा या तुलबुल परियोजना कहाँ बनी है, झेलम नदी पर। भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पूछेगा, सतलज नदी पे। या नायपा झाकरी बांध किस पे बंधा है, सतलज पे। या कोल बांध वो भी किस पे है, सतलज पे। ये आप कितने इंपॉर्टेंट है एकदम। अगली आते हैं व्यास नदी, इसको विपाशा भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, विपाशा। ये सब देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम व्यू लगता है, जाने को अगर मिल जाए झरने में, वाह मजा आ जाए एकदम, ठीक। क्योंकि खैर जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी प्लेसेस होती है, झरना किनारे आपको बिल्कुल जाना चाहिए, माइंड फ्रेश एकदम हो जाता है। तो व्यास नदी विपाशा रोहतांग दर्रे से निकलती है, हरिके के पास सतलज नदी। कहाँ, हरिके के पास सतलज नदी। पार्वती, सैन और तीर्थन, उहुल, उहल, ठीक है, इसके क्या है, सहायक नदियां हैं। इसमें मिलती है पांग व हरिके बांध। कहाँ, पांग व हरिके बांध। पांग व हरिके बांध, ये खैर डबल डबल हो गया है, ठीक। इससे मिलती है, अच्छा एक मिनट एक मिनट, ये मिलती हैं कि किनारे जो इनके किनारा जो बसा इनका है, वो किनारा बसा वाला जो इसका एरिया है, वो उसका नाम नहीं आता, मंडी है। कौन सा है, मंडी, जो किनारे बसे हुए हैं। और बाकी विशेष जानकारी अगर आप देखते हैं, पांग व हरिके बांध से परियोजनाएं बनी हुई हैं। फिर आती है गंगा नदी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। केदारनाथ चोटी के उत्तर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और ये देखते हैं अगर हम लोग, क्या है यहाँ पे, ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। फिर कौन कौन सहायक नदियां हैं, ठीक, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कौन कौन सी, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। फिर इसमें जो किनारे कौन कौन से बसे शहर है, किससे मिलती, नहीं, किनारे बसे शहर इसमें होगा, हेडिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, पटना, कलकत्ता, बहुत सारे हैं लेकिन मेन मेन बता रहे हैं। कौन कौन सी बांध परियोजना है, टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, फरक्का बांध जो कि गंगा नदी पर है, ठीक। फरक्का कहाँ पर है आपका, यूपी में ही पड़ता है। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी यमुनोत्री से निकलती है।
इलाहाबाद में गंगा में नदी में संगम होता है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोन्स, टोस जिसको बोलते हैं टोस, ये सहायक नदियां हैं। और कौन कौन से किनारे बसे हुए हैं? पोटा साहिब हिमाचल प्रदेश में है, यमुनानगर हरियाणा में है, दिल्ली उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर दिल्ली हो गया, फिर मथुरा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? मथुरा, आगरा, हमीरपुर और इलाहाबाद बसे। फिर इसमें विशेष जानकारी, इसमें अगर आप इसको बोलते हैं हम लोग, बांध कौन सा बना है? तो लखवर व्यासी बांध। कौन सा? लखवर व्यासी बांध। फिर आती रामगंगा, नैनीताल के निकट है, कन्नौज के निकट गंगा नदी में है, कोह नदी इसकी सहायक है, और कालागढ़ बांध। फिर गोमती नदी आती है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। ठीक, कहाँ मिलती है, कहाँ होकर बहती है? गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। फिर अगर आप देखेंगे नई जोमकाई, बरना, गच्छाई, चूहा, ये सब चीजें, चूहा ये सब इनके कौन सी सहायक नदियां हैं? लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर किनारे बसे हुए, कोई परियोजना इस पे नहीं बनी। घाघरा नदी, जो कि सरयू जिसको हम लोग बोलते हैं, घाघरा नदी को नेपाल के व्यास तुंग हिमानी से निकलती है, छपरा के पास गंगा नदी में जाके मिलती है, राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इसी में जाके मिली है, अयोध्या, फैजाबाद और बलिया किनारे बसे हुए हैं, घाघरा बांध इस पर बना हुआ है। अगला आता है शारदा नदी। शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कमायू के निकट मिलाप हिमनद पे है, बहराम घाट के निकट घाघरा में है। अगर सहायक नदियां देखेंगे तो धर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी, रामगंगा, उल, चौका, दहावर व सुहेली। कौन सी? सुहेली। अगर इसमें बांध देखेंगे तो शारदा बांध बना। फिर आती गंडक, गंडक नदी। ठीक, गंडक नदी तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से पटना के सोनपुर में नदी में निकलती है। ठीक, काली गंडक, त्रिशूली गंगा सहायक है। शहर कौन सा बसा है प्रमुख? पटना। और त्रिवेणी के पास जो बैराज बना है वो किस पे बना है? गंडक नदी पे। राप्ती नदी आती है। रकुमकोट, रकुमकोट कहाँ है? नेपाल में। और बरहस के निकट घाघरा नदी में ये क्या होता है? प्रवाहित क्षेत्र। और अगर प्रमुख शहर देखेंगे तो कौन सा है? गोरखपुर। बाकी कोई परियोजना नहीं। कोसी नदी, ये प्रवाह इसका जो है प्रवाहित 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से जाता है। अगर प्रभावित क्षेत्र देखेंगे तो भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में होता है। और सहायक नदियां कौन कौन सी? सून, कोसी, तामू, कोसी, लिच्छू, कोसी, तलखू, दूध, कोसी, अरुण, तामुर, कोसी, ये इनकी सहायक। और बिहार का सोग इसको बोलते हैं। फिर आती चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, कि जानपाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? जानपाव। ठीक, जानपाव नहीं, जनापाव होता है, जनापाव, जनापाव पहाड़ी से। ये इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास, सिप्पा नहीं, सिप्ता होता है, सिप्ता, पार्वती, बनास और निवाज, सिप्रा, ठीक, दूधी नदी ये यहाँ पे मिलती। परियोजना कौन कौन सी बनी है? गांधीनगर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध यहाँ पे बना है। जवाहर सागर बांध राजस्थान। बेतवा नदी, रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुंभ गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से, हमीरपुर के निकट यमुना नदी में। धसान, बीना सहायक नदियां हैं। फिर अगर आप इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो सांची, ओरछा और हमीरपुर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो परियोजना है वो कौन सी? माता टीला, जो कि उत्तर प्रदेश में बांध बना हुआ है, और राजघाट बांध। ये इतने बांध यहाँ पे बने हुए हैं। अगली आती है केन, कैन नहीं केन, केन नदी, सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ी से निकलती। प्रमुख सहायक नदी चिल्ला, जो कि बांदा में यमुना नदी। अगर यहाँ पे विशेषताएं देखेंगे तो यानी कोई जो शहर बसा हुआ है वो कौन सा? बांदा। फिर आप कहती तमसा नदी। कौन सी? तमसा नदी,
जो कि दक्षिणी टोंग जिसको बोलते हैं। ये कैमूर के पहाड़ी में स्थित तमाशा कुंड नाम जलाशय से निकलती है। इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिल जाती है। कोई प्रकार की परियोजनाएं वगैरह इस पे नहीं है। फिर आती सोन नदी जिसको स्वर्ण नदी भी बोलते हैं। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र से निकलती है। पटना से पूर्व गंगा नदी में जाती है। और महानदी बांस, गोपत, रिहंद, कांकर और उत्तरी कोयल और कन्हार और घग्घर। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। महानदी, बांस, गोपात, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल और कान्हार और घग्घर। ये नदियां, इस पे घग्गसर नहीं है, घग्घर है। ये नदी यहाँ पे मिलती है। और बालू के स्वर्ण कर्ण के कारण सोन नामकरण इसका पड़ा। और डेहरी में सिंचाई और बरास वाड़ सागर बांध इसी पे बना सोन नदी। फिर आता दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार के पलामू से झारखंड की ओर। कहाँ से? छोटा नागपुर पठार के पलामू से झारखंड की ओर। फुल्टा के पास, कहाँ? फुलट्टा नहीं फुल्टा होता है। खैर हिंदी में टाइपिंग गड़बड़ हो जाती बार बार। फुल्टा के पास हुगली नदी में हुगली की सबसे बड़ी सहायक, बाराकर, कोनार और जमुनिया। शहर कौन कौन से बसे हुए हैं? धनबाद और दुर्गापुर। कौन सी परियोजनाएं हैं? पचेत हिल, तिलैया, कोनार अय्यर, पगरमू बांध और मैथान। ये इतने बसे हुए। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकली। कौन से? आंगसी। फिर ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में। ठीक, पद्मा जिसको बोलते हैं। अब कौन कौन से इसमें अन्य नाम इनके हैं भैया, या आप कह सकते हैं कि जो सहायक नदियां हैं एक प्रकार से, वो कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिबांग, लोहित, सेसरी, निम्न दिहांग। कौन सी? सेसरी, निम्न, दिबांग नहीं, दिहांग। और सुबनसिरी, सिरी भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, सरकोज जिसको भी वो पढ़ सकते हैं, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग। ठीक, बुरही, दिहांग। और फिर दिसांग, दिखो, झाजी, कुलसी तथा जीजीराम। ठीक, जीजीराम। फिर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, धुबरी जो कि असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और मांजुली द्वीप बनाती है। अगले आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी जिसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और मछलीपत्तन आंध्र प्रदेश के निकट बंगाली खाड़ी में। प्रवर, पूर्णा, माजरा, पैनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी सहायक नदियां हैं। और नासिक, फिर आपका आता है भद्रचलम और नादेड़। ठीक, और जो परियोजना बनी है वो राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध। एनीकट बांध। अगली आती कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, विजयवाड़ा के निकट बंगाली खाड़ी में जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू और दूधगंगा। फिर जो बने हुए एरिया है नजदीकी, सतारा और विजयवाड़ा। और श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध इसी नदी का बना है। कौन कौन सा? श्रीशैलम और नागार्जुन बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कृष्णा नदी में। फिर आता तुंगभद्रा में तुंग प्लस भद्रा जो कि नदियों के संगम द्वारा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी के भद्रा कांडूर जनपद से निकला है। ठीक, अगर इसमें देखेंगे तो ये कुरनूल नगर के पास, कहाँ से? कुरनूल नगर के पास कृष्णा नदी में। कुमुदवती, वर्धा, हंगरी तथा हिंद। और जो शहर बसे हुए हैं हरिहर व करनूल। मल्लपुरम के निकट बांध मेट्टूर बांध। कौन सा? मेट्टूर बांध। फिर आती कावेरी नदी जो कि कर्नाटका राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में निकलती।
फिर तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में। अगर शहर देखेंगे तो कौन कौन से हैं, हरगो, हेमवती, सिमसा और अक्रावती, लक्ष्मण तीर्थ, कौन सा लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल, ठीक? और तिरुचुपल्ली और श्रीरंगपट्टनम ये शहर बसे हुए हैं। और मेट्टूर बांध भी इस पे बना, ये मल्लपुरम के निकट जो बांध था मेट्टूर, तुंगभद्रा का भी। पेनार नदी, पेनार नदी, पेन्नार जिसको भी बोलते हैं, पेन्नार, ठीक, पेनार नहीं पेन्नार होता है। चेन्ना केशव पहाड़ी जो कि कर्नाटका में, बंगाल की खाड़ी, और जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पागिनी और चेर्रू। चेक्कर नहीं होता, चेर्रू होता है, कर्नाटका बन गया। ये आपकी ये नदी है। और भी प्रमुख नदियां हैं, उनको हम लोग आगे और देख लेते हैं। नर्मदा नदी जैसे कि आपकी, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, भड़ौच में अरब सागर में मिलती है, ठीक। बाकी रही बुड़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना या तीन देसी, अर्रा, हथनी, देव, बोई, नामोदास और सोमा देवी, एक सोमो देवी। बाकी अगर देखेंगे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ओमकारेश्वर, जबलपुर और रायगढ़। फिर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, इतने बांध बने हुए। कौन कौन से, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। फिर आती ताप्ती नदी, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी मूल ताप्ती नगर के निकट में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सूरत जो बना हुआ है शहर नजदीकी, काकड़ा पार बांध और उकाई बांध यही उसी पे बने, काकड़ा बांध, काकड़ा पार बांध और उकाई बांध, उकाई। फिर आती महानदी, मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से निकलती है। कटक के निकट नरज, कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूप नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अब कौन कौन से अन्य नाम इसके जो सहायक नदियां हैं उनका नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। शिवनाथ, हासदेव, मांडा, इब, जोंग, ओंग तथा तेल ब्राह्मणी, तेल ब्राह्मणी, कोयल, सांप, तिल, लीलागर होगा, लीलागर, मनियारी, सुहारी और अमनेर, सुरही अमनेर। फिर इसके जो शहर बसा है वो कौन सा है, कांकेर, संबलपुर और कटक, हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बैराज बांध इसी बना। साबरमती नदी पे आप अगर आप देखते हैं साबरमती नदी, तो साबरमती नदी पर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में खंबात की खाड़ी में गिरती है। और फिर सई, हाथामाटी, वाकुल, वतरक एवं हरनौ, अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। माही नदी विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में खंबात की खाड़ी में जाती है। सोम, अनास और पनप। और वन कवोरी, कौन सा, वन कवोरी बांध और कदाना बांध इसी पे बने, ठीक। ये आपके टोटल प्रमुख नदियां। तो ये आपकी टोटल प्रमुख नदियां, टोटल मैंने 32 करा दिया, आप सभी समझ पा रहे होंगे। काफी आपको डेप्थ लेवल में कराया है, काफी चीजें आपने नहीं सुनी होंगी, तो मैंने बताया ना आपको हर एक लेवल एकदम डेप्थ लेवल में, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को बार बार देखिए। अब खैर मैं क्या कहूँ, ये चीजें ऐसी हैं कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। आप तो इनकी कोई ट्रिक बना दें, देखिए ट्रिक क्या है, कुछ समय के लिए याद रहे। ट्रिक से मान लो हमने ट्रिक बना लिया, मान लो कोई ट्रिक का फुल फॉर्म है भूल गए, ट्रिक तो बना दी शॉर्ट में, अब यही नहीं याद आ रहा क्या होगा, ठीक है। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं, ट्रिक बुरी नहीं है, अच्छी होती है, अच्छी होती है बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन हर समय काम आ जाए वो चीज़ नहीं। तो आप इस वीडियो को कई बार देखते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, बार बार। तो हम कहते हैं नहीं 32 तो कम से कम 10-15 तो दिमाग में एकदम बैठ ही जाएंगे। अगर आप नाम सुनोगे तो क्लिक कर जाएगा कि अच्छा फलाना बांध तो इस पर बना हुआ था, फलाना बांध तो इस पर बना था, मतलब तुरंत ही एकदम, ठीक है, मतलब तुरंत एकदम खट से एकदम आंसर आपका निकलेगा। भाई कुछ नदी तो इंपॉर्टेंट है, मान लो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लो सीधा हमने पूछा आपसे हीराकुंड बांध, अब पढ़ पढ़ के आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई ये तो महानदी बना हुआ है, तो क्या है,
पढ़ पढ़ के आपको याद हो जाए। ठीक, ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है, देख सकते हैं नर्मदा नदी पे बना हुआ है ओमकारेश्वर आपका, नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर बांध। ठीक, इस प्रकार से आप चीजें याद रहेंगी। अब ओमकारेश्वर बांध बंधा हुआ है तो ओमकारेश्वर का जो मंदिर है वो भी वहीं बसा हुआ है नदी किनारे। ठीक, तो बार बार उसको रिवाइज करिए, बार बार वीडियो देखिए, चीजें अपने आप ऑटोमेटिक। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन हो, सो थैंक यू।